हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सेंटेंस के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो आज हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये एक महाअध्याय चल रहा है, जैसे आप सभी को पता है। तो वीडियो 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो ये चौथा वीडियो है, वीडियो नंबर 4। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस के अंदर जितने भी टॉपिक है, वो सिंपल सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो या कंपाउंड सेंटेंस हो, वो जो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, तो हम आज तीनों टाइप का जो सेंटेंस के अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी चीज़ जो है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, सब कुछ हम इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करेंगे। और अब इस वीडियो के बाद अब सभी लोगों को मैं ये 100% के साथ गारंटी दे सकता हूँ, 110% के साथ मैं आपको सभी लोगों को एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद सेंटेंस में, सेंटेंस रिलेटेड कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि इस सेंटेंस सभी एग्जाम में आता है, स्कूलिंग सब्जेक्ट, कॉलेज हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव। मोस्ट इंपोर्टेंटली आज हम इस वीडियो के दौरान 100% श्योर होंगे, 100% मैं अब सभी लोगों का आज डाउट क्लियर करूंगा। तो अगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बात आपको जरूर कहूँगा कि अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहला हम आज डिस्कस करेंगे सेंटेंस का जो पहला ये रूल नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। रूल नंबर 1 पर यह दिया हुआ है। मैं इस सभी सब्जेक्ट को मैं रूल 1, 2 इस तरह पॉइंट कर मैं आप सभी लोगों को बहुत ही इजी कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। सेंटेंस का डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है। सेंटेंस क्या है ना, ये एक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। तो जब कुछ वर्ड्स जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तभी एक सेंटेंस बन जाता है। तो व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली वी हैव नोटिस दैट अगर कोई भी वर्ड को मैं अगर मिला दूंगा तो वो सेंटेंस तो हो जाएगा, पर हमें ये एक बात नोटिस करना जरूरी है कि वो सेंटेंस का कोई सेंस या फिर कोई मीनिंग, उस सेंटेंस का कोई सेंस या फिर कोई मीनिंग है या नहीं। क्योंकि सिर्फ सेंटेंस में वर्ड मिलाकर वो जो सेंटेंस हो जाएगा वैसा कुछ नहीं। सेंटेंस को वर्ड्स को, एक सेंटेंस को मीन्स एक कुछ वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस तो होगा, पर वो सेंटेंस अगर उसका उस सेंटेंस में कोई भी मीनिंग हो, उस सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें कुछ भी समझ में आता हो, तो तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये है एक सेंटेंस, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो। तो मैंने बोला कि यहाँ पर कि सेंटेंस हम किसको कहेंगे कि जब कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे तब हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि आई रीड न्यूज़पेपर एवरीडे, यहाँ पर 4 वर्ड्स है। तो यहाँ पर चारों वर्ड जब मिल गया तो एक सेंटेंस बन गया है। दूसरा पर भी 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी चारों वर्ड्स है, तो ये दोनों ही सेंटेंस है। पर अब अभी हमें ये नोटिस करना है कि कौन सा सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है, कौन सा सेंटेंस का कोई एक मीनिंग है या नहीं। कि आई रीड न्यूज़पेपर एवरीडे, मतलब मैं सभी दिन और हर रोज मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो इसका एक मीनिंग है, इसलिए ये एक सेंटेंस कहलाएगा। ओके, दूसरा सेंटेंस है आई न्यूज़पेपर एवरीडे रीड। ये कौन सा तरीका है सेंटेंस बनाने का? तो दैट मीन्स इस सेंटेंस, तो ये तो सेंटेंस बन गया पर इसका कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्लियर? चलिए, रूल नंबर 2 पे है कि इफ ए सेंटेंस इज टू बी मेड, अगर हम एक सेंटेंस को तैयार करना होगा, देन फर्स्ट हमें किसको लेना चाहिए ना, फर्स्ट कुछ लेटर्स को लेंगे, लेटर्स को लेने के बाद कुछ वर्ड्स को लेंगे, उसके बाद एक सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल कि पहले कुछ वर्ड्स में लूँगा। सपोज बी ओ के, ये चारों वर्ड से, सॉरी चारों लेटर्स है। तो चारों लेटर्स जब मिल गया तो एक ही वर्ड बन जाएगा, वो है बुक। ये 1 वर्ड हुआ है। उसी तरह अगर मैं लूँगा ईट एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, एक वर्ड है, बुक एक वर्ड है। तो चारों वर्ड जब मिल जाएगा, एक हमें क्या मिल जाएगा, एक सेंटेंस मिल जाएगा। ये एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक चीज है। चलिए, रूल नंबर 3 पे दिया हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तीनों टाइप सेंटेंस है। दे आर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
तो ये रूल 1 रूल 2 एक बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही क्रूशियल चीज़ है जो कि आगे बढ़ने से पहले इस दोनों के बारे में पता होना जरूर बनता है। तो रूल नंबर 3 पे मैं ये लिखा हुआ है कि सेंटेंस का जो 3 सब पार्ट्स होता है, एक सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। अभी चलते हैं एक ईच सेंटेंस को हम अब डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। अभी हम रूल नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए मैंने बताया कि रूल नंबर 4 पहला है सिंपल सेंटेंस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस क्या है उसके बारे में चलिए जानते हैं। ए सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 मेन क्लॉज और 1 मेन वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस हम किसको कहेंगे ना, जिस सेंटेंस में एक ही मात्र क्लॉज और एक ही मात्र वर्ब होगा। तो अभी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देता हूँ क्लॉज क्या है। देखिए एक है क्लॉज, एक है फ्रेज। ओके, क्लॉज क्या है ना, क्लॉज के अंदर एक वर्ब रहता है पर फ्रेज के अंदर कोई भी वर्ब नहीं रहता है। तो क्लॉज कौन है, जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब रहता है उसको हम कहेंगे क्लॉज। कौन सा वर्ब ना, मेन वर्ब। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि आई प्ले, तो यहाँ पर वर्ब है या नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पर एक वर्ब है। तो ये है एक, ये जो वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब है तो ये है मेन क्लॉज। यहाँ पर कितना मेन क्लॉज है, 1 मेन क्लॉज, क्योंकि मैंने बताया मेन क्लॉज जो है मेन वर्ब भी वही है। तो मेन वर्ब को हम मेन क्लॉज ही कहेंगे। ओके, फ्रेज क्या है ना, जिसके अंदर वर्ब नहीं होता है। अगर मैं लिखूंगा इन द स्काई, तो यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए ये एक फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं है पर इसके अंदर वर्ब है, इसलिए हम उसको 1 वर्ब और 1 मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो चलिए, तो मैंने अभी बताया कि सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 मेन क्लॉज। दैट मीन्स एक सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही मेन क्लॉज और एक ही इसी तरह एक ही वर्ब रहेगा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए कौन सा वर्ब, ये बात दिमाग में अब बैठा लीजिए कि जो मैंने वर्ब के बारे में बताया कि क्लॉज क्या है ना, जिसके अंदर वर्ब है। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब मैंने लिखा हुआ है। मेन वर्ब अगर एक सेंटेंस के अंदर है दैट मीन्स उसको हम कहेंगे मेन वर्ब बोल सकते हैं, या फिर मेन क्लॉज भी हम कह सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो आई एम प्लेइंग हॉकी, तो ये एक सेंटेंस है, आई एम प्लेइंग हॉकी। तो इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब कौन है कि सब्जेक्ट जो करता है उसे हम कहेंगे मेन वर्ब। तो यहाँ पर आई क्या कर रहा है ना, प्लेइंग कर रहा है, तो ये एक मेन वर्ब है। तो यहाँ पर कितना मेन वर्ब है, ये एक ही मेन वर्ब है, इसीलिए इस सेंटेंस में कितना मेन वर्ब, एक ही मेन वर्ब, मीन्स इसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। क्लियर? तो जिस सेंटेंस के अंदर एक ही मेन वर्ब, एकमात्र ही मेन वर्ब रहता है उसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। दे मेड ए न्यू बिल्डिंग, तो यहाँ पर मेड एक ही वर्ब है, दैट मीन्स एक ही मेन क्लॉज है। माई मॉम कुक्स चिकन सो टेस्टी, यहाँ पर कुक्स एक ही वर्ब है, एक ही मेन वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है, ये एक भी मेन वर्ब है। तो जिस जिस सेंटेंस में एकमात्र और ओनली एक ही मेन वर्ब रहता है उसे हम कहेंगे मेन क्लॉज और मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5 पे देखिए, अगेन सिंपल सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फिर सिंपल सेंटेंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ये एक सेंटेंस, ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे कंप्लीट होता है। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब और WH वर्ड से शुरू होता है, एक क्वेश्चन मार्क से ही कंप्लीट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, ये एक मेन वर्ब से शुरू होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है। और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, ये व्हाट और हाउ से शुरू होता है। तो अभी चलिए हम डिटेल में डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी बारे में पढ़ते हैं। अभी रूल नंबर 7 पर देखिए, पहले हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम किसको कहेंगे, ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिगिन विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। तो ये जो डिक्लेरेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये सब्जेक्ट से शुरू होता है और कंप्लीट होता है कहाँ पर,
फुल स्टॉप से। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि दे हैव टेकन देयर मील्स, कि दे हैव टेकन देयर मील्स, ये एक सब्जेक्ट, ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और कंप्लीट होता है ये फुल स्टॉप से। तो इस तरह के सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पर भी आई ईट मैंगो इन समर, तो ये आई सब्जेक्ट से शुरू होता है और कंप्लीट होता है फुल स्टॉप से। कोई भी यहाँ पर बाधा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ तरह भी नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो इस तरह के हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? आगे रूल 7 पर देखिए कि इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक पैटर्न रहता है, पैटर्न। तो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को क्यों पढ़ेंगे? अगर someone ask you that why it is very necessary or why should we read or to know about declarative sentence, कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में हमको पता होना चाहिए क्यों? तो इसका आंसर ये है कि एक सेंटेंस लिखने का जो पैटर्न रहता है ना, उसको हम जानने के लिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैं बताऊंगा कि इंग्लिश सेंटेंस में, एक इंग्लिश सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। तो ये चीज़ों हमें तभी पता चलेगा जब हम सेंटेंस के जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के जो पैटर्न है उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैं अगर कहूँगा पहले आता है वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, क्या है सही है? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि ही ईट्स और यहाँ पर वही लिखूँगा कि ही ईट्स ही, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो ऑब्वियसली पहला वाला इज राइट एंड सेकंड वाला इज रॉन्ग, बिकॉज ऑफ इन इंग्लिश सेंटेंस पहला सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, पहला वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। तो इस तरह के पैटर्न जानने के लिए हमको डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए पहला है, उसका पैटर्न दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे कि मैंने वहाँ पर दिया हुआ है कि ही प्लेज, कंप्लीट। हम प्लेज ही नहीं लिख सकते हैं, ही प्लेज लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आता है। ओके, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही प्लेज लूडो, मैं ही लूडो प्लेज नहीं लिख सकता हूँ, ही प्लेज लूडो ही लिखूंगा। इसका पैटर्न वही है। ओके, इसको इस सभी चीज़ों का आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो पहला आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात आपको पता होना चाहिए और याद रख लेना। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ही गेव मी, ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी एक ऑब्जेक्ट, ए चॉकलेट एक ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इस सेंटेंस में इस तरह से लिखूंगा कि ही गेव ए चॉकलेट मी, ये गलत होगा। ओके, SVOC मीन्स ही सब्जेक्ट, मेड वर्ब, मी एक इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फेमस क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है। जो कि अगर मैं यहाँ पर फेमस को ओमिट कर दूंगा और फिर कहूँगा ही मेड मी, उसने मुझे बनाया, क्या बनाया? कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट हो रहा है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम फेमस को लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। फिर SVC मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, पता है। तो ए डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि अगर मैं ए डॉक्टर को निकाल दूँ, यहाँ पर क्या बचेगा? ही इज, तो ही इज क्या है? ही इज ए डॉक्टर, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। ओके, लास्ट SVA में मतलब सब्जेक्ट वर्ब एंड एडजंक्ट, मैंने बताया था इस पिछले वीडियो में कि एडजंक्ट वही है जो कि एक्स्ट्रा आइटम, अगर उस सेंटेंस को निकाल देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट प्लेज वर्ब और ये एक एडजंक्ट है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, आप प्लीज़ कभी भी इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अपने जितने भी दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा, आपका प्रॉफिट होगा, अपने दोस्तों कलीग्स उन सभी का प्रॉफिट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रूल 8 में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? देखिए, इट बिगिन्स विथ WH वर्ड और ऑक्सिलरी वर्ब। जो सेंटेंस WH वर्ड और ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होता है और उसका एंड मतलब खत्म कहाँ पर होता है ना, क्वेश्चन मार्क पर होता है, उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हाट्स योर नेम, आर यू ए स्टूडेंट। तो ये जो दो सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस शुरू हुआ है WH वर्ड और दूसरा वाला है ऑक्सिलरी वर्ब, आर एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इस सेंटेंस ये पहला है WH वर्ड पर शुरू हुआ है और दूसरा ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और खत्म कहाँ पर हुआ है? क्वेश्चन मार्क से। तो ये इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स, वो दोनों टाइप्स है।
पहला है येस और नो क्वेश्चन और दूसरा है डब्ल्यू वर्ड और उसको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो डब्ल्यू वर्ड मतलब जो क्वेश्चन डब्ल्यू वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि मैंने ये पहला यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर तो एक क्वेश्चन बिगिन्स विद डब्ल्यू वर्ड, जो क्वेश्चन डब्ल्यू वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि हाउ आर यू, यहाँ पर हाउ एक डब्ल्यू वर्ड है। व्हेन डिड यू कम, यहाँ पर व्हेन एक डब्ल्यू वर्ड। तो इस तरह की क्वेश्चन को हम कहेंगे डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो शुरू हुआ है डब्ल्यू वर्ड से और खत्म हुआ है क्वेश्चन मार्क से। येस और नो क्वेश्चन किसको हम कहेंगे ना, क्वेश्चन बिगिन्स विद ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, जो क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है जिसका, उसे हम कहेंगे येस और नो क्वेश्चन। जैसे कि हैव यू फिनिश्ड इट, तो यहाँ पर हैव, डज इट रन, डज, तो हैव, डज ये सब एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इस तरह की सेंटेंस जो कि ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है, इस सब सेंटेंस को हम कहेंगे येस और नो क्वेश्चन। रूल 9 पे देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिन्स विथ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब से बिगिन्स मीन शुरुआत होता है और ये फुल स्टॉप पर खत्म होता है। और ये सेंटेंस किसको दर्शाता है, ये सेंटेंस एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, ऑर्डर, वार्निंग और लेट से भी अगर एक सेंटेंस शुरुआत होता है तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि गो देयर और ओपन द डोर, प्लीज़ हेल्प मी, स्टे अवे फ्रॉम स्नैक्स, लेट मी फिनिश माई वर्क। तो ये पहला वाला जो सेंटेंस है गो देयर, ये एक ऑर्डर को सूचा रहा है। ओपन द डोर ये भी एक ऑर्डर को सूचा रहा है। प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट को सूचा रहा है। स्टे अवे फ्रॉम स्नैक्स, इसका ये सूचा रहा है, ये कह रहा है कि स्नैक्स से दूर रहे, दैट मीन्स ये एक वार्निंग दे रहा है। और एक सेंटेंस अगर ये लेट से शुरुआत होता है एक सेंटेंस का, तो वो भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस अगर एग्जाम में आए तो वो ये कहलाएगा, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन शायद ये पूछ सकता है कि ये वाला सेंटेंस किसको सूचाता है और किसको दर्शाता है, क्या डिनोट करता है, एडवाइस और रिक्वेस्ट और कमांड। क्लियर। रूल नंबर 10 पे देखिए कि एक्सक्लेमेटरी, ये लास्ट वन है सिंपल सेंटेंस का। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम किसको कहेंगे, ये व्हाट और हाउ से शुरुआत होता है इसका, और ये एक्सक्लेमेशन सिंबल से इसका एंड होता है। तो इट डिनोट्स सम सरप्राइजिंग फैक्ट, जो भी कुछ आश्चर्यचकित या फिर कोई सरप्राइजिंग फैक्ट को दर्शाता है तो उसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि व्हाट ए टेरिबल स्नैक इट इज, वो कितना भयंकर टाइगर था और स्नैक था, जो भी कुछ हो। तो इस तरह की ये शुरुआत हुआ है डब्ल्यू वर्ड और ये खत्म हुआ है ये एक्सक्लेमेशन सिंबल से। तो इस तरह की सेंटेंस को हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अभी क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, देखिए ये देगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ होगा और ये क्वेश्चन में ये शायद कह सकता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको कन्वर्ट कीजिए, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वर्ट कर उसको लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस इस तरह के आ सकता है कि दैट इज ए बिग बिल्डिंग। तो ये सेंटेंस एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रूल और फॉर्मूला यहाँ पर एक लिखा हुआ है, उसको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहला है व्हाट और हाउ। अगर सेंटेंस में ए या फिर एन होगा तो हम व्हाट यूज करेंगे, अदरवाइज हाउ लिखेंगे। उसके बाद ए एन, देन एडजेक्टिव यूज करेंगे, देन नाउन लिखेंगे, देन सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में वो जो सिंबल यूज करेंगे। तो पहला देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला वाला व्हाट और हाउ, इसको देखकर, उस फॉर्मूला को देखकर हम आंसर करेंगे। तो पहले ये व्हाट और हाउ, इन दोनों में से कौन सा यूज होगा। मैंने बताया कि सेंटेंस में अगर ए एन होगा तो व्हाट, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हम व्हाट लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट ए एन है, उसके तो ए एन से ए एन है तो कौन है ए, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। देन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है, जो नाउन का जो क्वालिटी है। तो नाउन क्या कौन है ना, बिल्डिंग, ये नाउन है, और एडजेक्टिव उसका क्वालिटी क्या है ना, बिग है, तो ये एडजेक्टिव। तो पहला हमें एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। तो बिग लिखेंगे पहला एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन भी है बिल्डिंग। देन लास्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, दैट यहाँ पर दिया हुआ है, दैट। उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है, इज है। उसके बाद वो जो सिंबल। तो व्हाट ए बिग बिल्डिंग दैट इज, आंसर कंप्लीट। बहुत ही इजी है ना। तो मैं अब सभी लोगों के लिए आसान कर रहा हूँ, तो इसलिए उसी खुशी के ऊपर आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्या पैसा पड़ता है शेयर करने से। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रूल 11 पर देखिए कि कंपाउंड सेंटेंस, अभी पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस का चैप्टर सभी कंप्लीट हुआ।
अभी कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे कि इफ़ टू क्लॉजेस आर जॉइंड बाय वन कंजक्शन। यहाँ पर दो क्लॉजेस, मैंने बताया कि क्लॉज जो है बाहर वही है, तो यहाँ पर दो क्लॉजेस हो और दोनों ही क्लॉजेस, ये एक मेन क्लॉज हो, ये भी एक मेन क्लॉज, और दोनों ही क्लॉजेस जब एक कंजक्शन के दौरान, किसके दौरान, किसी भी एक कंजक्शन के दौरान जब जॉइंट होते हैं, उसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि दे प्ले आई डांस, तो यहाँ पर दोनों, तो यहाँ पर प्ले एक भार्ब है, ये भी एक भार्ब है, ये एक मेन भार्ब है, ये एक मेन भार्ब है, तो दोनों भार्ब मतलब दोनों क्लॉजेस। सिंपल, दोनों मेन क्लॉज, अरे भाई मेन क्लॉज जो है मेन भार्ब वही है, मेन क्लॉज जो है मेन भार्ब वही है। मैं 100 बार कह चुका हूँ, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। ओके, तो ये दोनों मेन भार्ब जब ज्वाइन होता है एक बट क्या है ना, कंजक्शन के दौरान, तो तभी हम उसको कहेंगे, इस तरह के सेंटेंस के हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस पे दोनों भार्ब है, दोनों मेन भार्ब है। ओके, यहाँ पर माई मॉम इज कुकिंग, माई डैड इज रीडिंग, तो यहाँ पर भी बट लगाकर दोनों मेन भार्ब ज्वाइन हुआ है, दोनों मेन भार्ब मतलब दोनों क्लॉजेस, दोनों मेन क्लॉजेस, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट रूल 12 पर, तो फिर हम वही कंजक्शन देखेंगे। कंजक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, दोनों टाइप्स कंजक्शन है, एक कोऑर्डिनेटिंग और एक सबऑर्डिनेटिंग। देखिए सबऑर्डिनेटिंग में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे उसी में सबऑर्डिनेटिंग पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। अभी हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना, तो कंपाउंड में इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये कंपाउंड सेंटेंस का एक पार्ट है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है ना, कोऑर्डिनेटर्स कौन, एंड, अदरवाइज, बट, येट, फॉर, और, स्टिल, नेवरथलेस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर और नॉट ओनली, तो ये सभी है कोऑर्डिनेटर। पर इस जो चारों चीज़ों का हम कोरिलेटिव भी कह सकते हैं, पर ये टोटल, ये ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, तो ये सभी चीज़ों किसके दौरान यूज होता है और किस जगह पर यूज होता है ना, जब दोनों मेन क्लॉज और दोनों भार्ब, इस तरह की दोनों भार्ब को जब हम ज्वाइन करना होता है, ज्वाइन करेंगे, तो तभी इस चीज़ों को हम लगाकर और इस सभी जो एलिमेंट्स है वो वहाँ पर ऐड होता है। बाद क्या करता है कि वो जो दोनों भार्ब को ये ज्वाइन करता है, तो दोनों भार्ब या दोनों मेन क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए भाई ये सभी चीज़ें भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अलावा, इसके विदाउट दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स कभी भी कंपाउंड सेंटेंस हम नहीं बना सकते हैं। ओके, तो अभी लास्ट में बचा कौन ना, सिंपल कंप्लीट, कंपाउंड सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ, लास्ट में रहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत ही इजी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है ना, इसमें एक रहेगा मेन क्लॉज और दूसरा है वही सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ओके, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये दोनों मिलकर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। जैसे कि और एक बात आपको याद होना चाहिए, मेन क्लॉज मैंने बताया मतलब क्या, मेन भार्ब, मेन क्लॉज मतलब मेन भार्ब। ओके, और ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये कहाँ से शुरू होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ये WH वर्ड या दैट से शुरू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेना। ओके, और ये फिर ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको हम फिर रिलेटिव क्लॉज कह सकते हैं, ये फिर नाउन क्लॉज है और ये फिर एडवर्ब क्लॉज भी है। तो वो जब हम आगे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, तो ये अभी ये उसका कोई ज़रूरत नहीं, तो आप याद रख लेना, क्योंकि अगर इस जगह पर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अगर आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, तो आगे जो नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में पढ़ाऊंगा आपको बहुत दिक्कत होगी। ओके, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्लास कहाँ से शुरू होता है, WH और दैट से। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा कि आई नो हु आर यू, आई नो हु आर यू। देखिए यहाँ पर ये बीच में से एक WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, SC उसको कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो मेन भार्ब है ना, ये पार्ट को हम कहेंगे मेन क्लॉज।
तो वही तो है इसमें सिंपल सेंटेंस, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये वाला जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो लास्ट में मैं सिर्फ कहूँगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या है। चलिए तो अभी कंक्लूजन में हम पहुँच चुके हैं कि ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कि जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर एंड होता है वही है सिंपल सेंटेंस। बहुत ईजी, और उसके अंदर एक ही मेन वर्ब और मेन ही क्लॉज रहता है। मैंने बताया है कि जो मेन वर्ब भाई साहब वही मेन क्लॉज, इसको माइंड में बिठा लीजिएगा। फिर कंपाउंड सेंटेंस क्या है ना, इस बार ये एक ही बीच में कंजक्शन होगा और उसके लेफ्ट साइड में एक वर्ब होगा, राइट साइड में भी एक मेन वर्ब और मेन क्लॉज होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स मैंने बताया कि एक ही मेन क्लॉज और WH वर्ड से जो सेंटेंस के बीच में से शुरू हुआ है और होता है, जो कि हु हैज डन इट, वो है SC और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार होता है। तो इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, याद रखिएगा। ये सभी सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल है।